अब क्या है आपके सामने, अब है वर्ड। वर्ड अब क्या होता है, अगर लेटर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड का मतलब होता है शब्द जो लेटर्स को मिलाकर बनता है। लेटर्स की सहायता से जो हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ड्स। अब लेटर तो जान गए कि कौन कौन होता है लेटर्स, ए बी सी डी सब क्या है, और लेटर की सहायता से जो लिखाता है वर्ड्स कहलाता है। अगर अंग्रेजी में बोलना होगा व्हाट इज वर्ड, तो कैसे बोलेंगे, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। इंग्लिश में अगर व्हाट इज वर्ड तो बोलेंगे कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स के ग्रुप को, समूह को क्या बोलते हैं, वर्ड। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। और किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ आप काऊ ही लिखते हैं तो इसका अर्थ मिला कि नहीं, काऊ मतलब गाय। तो कोई भी वर्ड लिखिए सही तब कहलाएगा जब उसका अर्थ निकलेगा। किसी को किधरों लिख दीजिएगा थोड़ी उसका अर्थ निकलेगा, किसी को किधरों लिखने से उसका अर्थ नहीं निकलेगा जब तक सही ढंग से नहीं सजाइएगा। तो वर्ड, जैसे यहाँ डॉग ही लिखेंगे DOG तो इसका अर्थ निकल रहा है, मतलब होता है कुत्ता। कैट लिखेंगे, उसके अलावा अगर आप देखें तो बॉय, गर्ल, बुक, ये सब क्या है, एक वर्ड है। इसमें क्या मिला है, लेटर्स मिला है। एक ई लेटर्स है, ई है और ये है, यानी 4 लेटर्स को मिलाकर ये वर्ड बना हुआ है। उसके अलावा स्कूल है, रीड है, लाफ है, ईट है, गुड है, बेटर है, ये सब जितना भी है ये वर्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें लेटर्स को मिलाकर इसको बनाया गया, इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो ये सब जो है वर्ड है। अगर इसी को गलत ढंग से लिखिएगा तो वर्ड नहीं बनेगा, सही ढंग से सजाना पड़ता है तब वो जाके वर्ड कहलाता है। तो ये है वर्ड। और इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमने क्या सीखा कि अगर सही ढंग से लेटर्स को सजाएंगे तभी उसका अर्थ निकलेगा, क्या, तभी वो वर्ड कहलाएगा। अगर इधर उधर लिखेंगे, जैसे आपको अगर काऊ के जगह पर WOC यानी अलग अलग उल्टा पुल्टा लिखिएगा तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अगर डॉग के जगह पर ODG लिख दीजिएगा इधर उधर तो उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि वो भी वर्ड नहीं है। ये अगर कैट के जगह पर TCA लिख दीजिएगा ये भी वर्ड नहीं बनेगा। ये सब जितना है ये सब सही ढंग से नहीं सजाया गया, इसलिए वर्ड नहीं है। ये सब वर्ड नहीं है क्योंकि इसका अर्थ कोई नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। हाँ, अगर आपको और देखना है देखिए, आपको अगर वर्ड बनाना है तो क्या करना होगा, तो किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना क्या है, यानी कोई भी वर्ड लिखिए, चाहे आप फैन ही ना लिख रहे हैं क्यों नहीं, जब तक सही क्रम लेटर को नहीं सजाइएगा तब तक इसका अर्थ नहीं लिख। हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते, यानी कि ई को शुरू में नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो उसका अर्थ नहीं होगा। डॉग के बदले में हम DGO नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो यह क्या होगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। तो सही क्रम होना जरूरी है, लेटर्स का सही क्रम होना जरूरी है, वो छोड़िए ना, समझे। तो लेटर्स को सही ढंग से सजाएंगे तभी कोई अर्थ निकलेगा। उसी तरह पढ़ाई भी है, पढ़ाई का सही उपयोग करेंगे तभी उस फायदा होगा। पढ़ लिए सही उपयोग नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपको हम बता रहे हैं, इसमें जो दिया गया है इसको आपको सही ढंग से सजाना है, यानी कि आपको एक एक्सरसाइज दिया रहा, अभ्यास दिया जा रहा है कि इसको सही करना है, यानी कि इनके क्रम ठीक करके शब्द बनाना है, यानी कि वर्ड बनाना है। ODG है तो उसको हम क्या बना सकते हैं, तो इसको सही ढंग से सजाया था कि अगर PN लिखा है तो इससे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं सही ढंग से सजाकर, तो पेन बना सकते हैं। तो उसी तरह जितना है वो थोड़ा बना कर दिखाइए तो किससे हम क्या बना सकते हैं, सही उपयोग कहाँ कहाँ कैसे करें।